चरण का मतदान जारी है और वोटिंग प्रतिशत की भी बात करेंगे। बताएंगे किन किन राज्यों में कितना वोटिंग प्रतिशत सामने आया है अब तक। 4 केंद्र शासित राज्य हैं, 17 राज्यों में वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही 102 सीटें हैं जिन पर चुनावी मैदान में 1625 प्रत्याशी हैं। आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। लोकसभा के चुनाव, राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने भी मतदान किया है। कई नेताओं ने सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना कीमती वोट दिया। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भी लंबी कतार देखने को मिली, जिनमें महिलाएं, पुरुष और युवा भी अच्छी खासी संख्या में शामिल हुए हैं। अंडमान निकोबार से लेकर अन्य राज्यों तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 बजे तक करीब 55% वोटिंग हुई है। नया वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है, 3 बजे तक का ये परसेंटेज है। असम में 60% वोटिंग जो है 3 बजे तक हुई है, तो वहीं बिहार में 3 बजे तक करीब 40% वोटिंग हुई है। हालांकि बिहार में आंकड़ा प्रतिशत ये जो है वो और बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 बजे तक 58% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, मतदान प्रतिशत भी सामने आ रहा है। कई राज्यों में तेज गति से मतदान हो रहा है, तो कहीं पर रफ्तार थोड़ी सी धीमी भी नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं पहले चरण के इस मुकाबले को, क्योंकि कई दिग्गजों की साख भी आज पहले चरण में दांव पर है? तो बिल्कुल सृष्टि, देखिए, पहला फेज है ये, पहला चुनाव का, और सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा चरण, जिसमें 102 सीटें कवर होती हैं और 17 राज्यों के साथ साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। और जैसा कि आपने बताया, 9 जो केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं और साथ साथ 3 या 4 की बात करें तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भविष्य भी आज जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और साथ साथ एक पूर्व राज्यपाल भी है, उनका भी हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात करें तो दक्षिण की 39 सीटें, मतलब तमिलनाडु की 39 सीटें और उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ साथ 102 कुल सीटें हैं। और अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो देखिए, लगातार जिस प्रकार का रुझान आया है सामने, अब तक वोटिंग जो टर्न आउट आता है उसके हिसाब से देखिए 3 बजे तक सर्वाधिक मतदान पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है, करीब 66% है। जिसके बाद असम में 60% से ज्यादा का मतदान सामने आया है। तो यानी कि जो चुनाव आयोग के प्रयास थे वो यहाँ सफल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ वोटिंग प्रतिशत काफी कम है। लेकिन उम्मीद है कि यह 3 बजे तक का आंकड़ा है, इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। और चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए तमाम तैयारियां की थी, वो अब धरातल पर नजर भी आ रही हैं। और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे और लगातार लोगों से अपील की थी कि बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में हिस्सा लें, मतदान करें। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 अलग अलग भाषाओं में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की अपील की थी कि मतदान जरूर करें। और खासतौर पर युवा जो मतदाताओं के लिए भी उन्होंने अपील अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर की थी। जी सृष्टि। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की, आप बेहतर थोड़ा बता पाएंगे, क्योंकि हालांकि विधानसभा नहीं है, लोकसभा के ये चुनाव हैं, तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट कर रहे हैं, या फिर जिस मोदी लहर का बार बार जिक्र होता है, वो जब मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं वो लहर जो है नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, पार्टियां और तमाम जो नेता चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं, वे निश्चित रूप से चैंपियन तो बनना ही चाहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर आदमी अपनी जीत के लिए दावेदारी करता है और निश्चित रूप से वो चुनाव प्रक्रिया में जब निकलता है तो मतदाता उसके लिए नाथ बन जाता है कि वो उसी के आगे सर झुकाता है और अपने वोट की अपील करता है। ये हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र की एक बड़ा ही दिलचस्प सा एक रूप है कि मतदाता के पास नेता पहुंचते हैं और वोट की अपील करते हैं, और यही सुखद स्थिति भी है। और देखिए, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात करें, राजस्थान की 12 सीटों की बात करें, तमिलनाडु की 39 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर की एक उधमपुर की सीट है। और देखिए, केंद्रीय मंत्री, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि कई केंद्रीय मंत्रियों का जो भाग्य है, जो भविष्य है, वो ईवीएम में कैद कर देगा। लेकिन मुद्दों की जहां तक सृष्टि आपने बात की है, तो जो लोकसभा चुनाव इस बार का है
वो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के जरिए अपने तमाम वायदे और अपने इरादे लोगों के बीच रखने का काम किया। दूसरी ओर न्याय पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने 5 न्याय की बात की और 25 गारंटियों की बात की, और मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर किसी भी पार्टी ने नहीं छोड़ी। क्षेत्रीय दलों की बात करें, उनकी तरफ से भी अपनी तरफ से पूरा उन्होंने प्रयास किया। और उत्तर पूर्व की बात करें, देखिए वहां की भी कई सीटें, चाहे वहां इक्का दुक्का सीटें हैं, लेकिन फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका वहां भी रहा। उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका 50 से ज्यादा दौरे जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के रहे हैं। तो वहाँ की देखिए, चाहे सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, त्रिपुरा पश्चिम की बात करें, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, त्रिपुरा वेस्ट और त्रिपुरा ईस्ट। तो त्रिपुरा जो वेस्ट सीट है वहां से विप्लव देव पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, वो भाग्य जमा रहे हैं। उस सीट का इसलिए खास तौर पर जिक्र होता है क्योंकि देखिए वे हरियाणा में पार्टी के जो पार्टी मामलों के प्रभारी भी हैं, और उनके चुनाव पर खासी दृष्टि जो है तमाम लोग डाले हुए हैं। और इसके अलावा राजस्थान देखिए हरियाणा के साथ सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ की खासतौर पर जो सीटें इस बार जो 12 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, उनकी जो ज्यादा उनका रिश्ता जो है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। चाहे चूरू की बात करें या जयपुर की बात करें, इस गंगानगर बेल्ट की बात करें, यहाँ से भी, और बीकानेर की बात करें, खुद केंद्रीय कानून मंत्री यहाँ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। हाँ। और जैसा कि उधमपुर सीट की बात करें, आपने मुद्दों की बात की है, उधमपुर देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं, और उनका मुकाबला भी भाजपा के ये पूर्व दिग्गज नेता लाल सिंह से है। वे बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो वो सीट भी खास है। और खासतौर पर उस समय में खास है जब भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का काम इस बार किया है, और इस बात के ही दम पर भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें अपने भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए दावा करती है, और 400 पार एनडीए की बात करती है। तो देखने वाली बात है कि उधमपुर में आज एक ही सीट पर चुनाव है जम्मू कश्मीर की, वहां से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भाग्य आजमा रहे हैं। तो क्या लोगों ने उस धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया या नहीं दिया, यह परिणाम तो देखिए 4 जून को आएंगे, लेकिन कुछ कुछ रुझान आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए भी खास है। पहले चरण में 1 सीट शामिल है, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जो कि कैराना, मुजफ्फरनगर, और खुद मुजफ्फरनगर से तो देखिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वो इसलिए भी खास है क्योंकि तीसरी बार वे हैट्रिक लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे, क्या उनको कड़ी चुनौती मिल रही है। क्योंकि पहले उन्होंने देखिए दिलचस्प चुनाव इस बार है, क्योंकि वहां से केंद्रीय जो पूर्व जो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे अजीत सिंह, उनको चुनाव में हराने का काम संजीव बालियान ने किया था। अब अजीत सिंह की पार्टी रालोद, उनके पुत्र जयंत चौधरी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सीटों पर इस बार क्या करिश्मा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमित बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से विश्लेषण किया और हॉट सीट के बारे में भी आपने जानकारी दी, वोटिंग परसेंटेज भी आपने अभी तक का बता दिया। बहुत शुक्रिया अमित, इसी तरह से नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अब देखिए राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने भी अपना वोट दिया। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें अब दिखा रहे हैं हम। सभी दिग्गज नेता और अभिनेता वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, और देखिए खुद तो इन्होंने वोट किया ही, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया, मतदाताओं से भी अपील की कि बढ़ चढ़कर वोट करें। और ये तस्वीरें अर्जुन राम मेघवाल जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे, उन्होंने अपना कीमती वोट दिया। इसी तरह से राजवर्धन राठौर, संजीव बालियान, गौरव गोगोई, और फिर ये 2 तस्वीरें जब सदगुरु जग्गी वासुदेव और बाबा रामदेव ने भी अपना कीमती वोट दिया। और अब ये तस्वीरें, और देखिए पोलिंग स्टेशन से, ये अलग अलग पोलिंग बूथों से ये तस्वीरें हैं। मोहन भागवत, भजनलाल शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, पलानीस्वामी, एमके स्टालिन, रजनीकांत और तिमिलिसाई सुंदरराजन। ये वो तस्वीरें जब ये बड़े चेहरे जो हैं वोट करने के लिए पहुंचे, जनसेवक जो हैं जब वोट करने के लिए पहुंचे, साथ ही इन्होंने आम मतदाताओं से भी, आम नागरिकों से भी वोट करने की